तेरी कृपा बिना न मिले एक भी लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। भगवान शिव जो संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाले, जिनकी शरणागति संसार का मानव यदि एक बार भी भगवान शिव की शरणागति को प्राप्त करता है तो वो जीव कभी कभी भटकन नहीं हो सकता। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है। भगवान शंकर को जिसने विश्वास के बल पर भजा है, भगवान शंकर को जिसने भरोसा कर कर विश्वास कर कर भगवान शिव की स्मरण किया है, भगवान शंकर का मंत्र जाप किया है, शिव के मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित किया, उस जीव को संसार में फिर भटकना नहीं पड़ता। फिर वो जीव भगवान शिव की ही शरणागति में रहता है। कल कथा में कहा था कि एक असुर गुणाकेश असुर होकर भी भगवान शिव का, भगवान नारायण का इतना कृपा पात्र हो गया कि वो गुणाकेश तांबे के धातु के रूप में हो जाता है और भगवान नारायण, भगवान शिव 33 कोटि देवी देवताओं की पूजन में वो ताम्र की धातु पूजन में आने लगती है। अब गुणाकेश तो असुर है, गुणाकेश तो असुर प्रवृत्ति का है, फिर भी शिव महापुराण की कथा कहती है कि वो असुर प्रवृत्ति का होने के बाद भी जब भगवान शंकर की शरणागति नंदी के कहने पर ग्रहण करता है और नंदी के कहने पर जब भगवान शंकर की शरणागति वो ग्रहण करता है और शिव की शरणागति में आने के बाद जब वो भगवान की अविरल भक्ति में डूब जाता है, भगवान की विरल भक्ति में वो समाहित होने लगता है, तो स्वयं भगवान शंकर उसको मार्ग देते हैं, स्वयं शिव उसको मार्ग प्रशस्त कर देते हैं और वो गुणाकेश असुर होकर भी
एक धातु का रूप धारण कर लेता है और उस धातु के रूप में वो ताम्र धातु बनकर देवी देवताओं के नजदीक में रहता। तो ये कथा हमको जो सीख दे रही है, भगवान की शरणागति चाहे गंधर्व हो, असुर हो, नाग हो, किन्नर हो, देवता हो, पशु हो, पक्षी हो, कोई भी हो, जब वो भगवान की शरणागति को ग्रहण करता है तो मेरे भगवान भोलेनाथ मेरे भगवान शिव शंकर ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव उसके दोष नहीं देखते। भगवान शंकर अगर देखते हैं तो केवल गुण ही देखते। पहले हमारे मिथिलेश जी एक भजन की लाइन गुनगुनाया करते थे, मेरे किनियों ना पेरा, केवल देखेंगे तो गुण। अब कोई ने कहा कि गुरुजी, कोई कहता है कि मंत्र जपना जरूरी है, जब तक मंत्र नहीं जपोगे तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। शिव महापुराण की कथा में यही प्रश्न चंचुला देवी ने स्वयं तुमरुका जी से किया। थोड़ा सावधानी से कथा सुनिएगा, स्मरण करिए। चंचुला देवी स्वयं भगवान तुमरुका जी से प्रश्न कर रहे हैं। चंचुला देवी ने कहा, तुमरुका जी, मेरा एक प्रश्न है, क्या आप मेरे प्रश्न का उत्तर दोगे? तुमरुका जी ने पूछा कि कौन सा प्रश्न? बोलिए। कहा, मेरा प्रश्न ये है कि ना तो मैंने मंत्र जपा, ना मैंने कोई पुण्य करा, उसके बाद भी मैं पार्वती जी की सहेली कैसे बन गई, माता पार्वती जी की सखी कैसे बन गई? ना तो मैं कभी मंत्र को जपती हूं और ना कभी मैंने कोई पुण्य करा। अगर मैं पुण्य करती तो मेरे मन में रहता कि मैंने पुण्य करा, अगर मैं मंत्र जपती तो मेरे मन में रहता कि मैंने मंत्र जपा। पर ना मैंने मंत्र जपा और ना मैंने कोई पुण्य करा, फिर मैं कैलाश पार्वती जी की सहेली